इसका मतलब आप मीन से किसी भी मेथड से मीन को आप फाइंड कर सकते हैं। 3 मेथड में किसी भी एक मेथड से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। मीन निकालने के लिए बस आपको ये 3 ही मेथड जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखिए, मीन निकालने का पहला मेथड हम पढ़े हैं डायरेक्ट मेथड, जिसे एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन बनाए हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से मीन का। और दूसरा हो गया एज्यूम मीन मेथड, जो हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग स्टेप डिवीज़न मेथड, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई यू आई, और सॉरी यहाँ पे ए प्लस कर दीजिएगा। एज्यूम एक वैल्यू हम चुनते हैं खुद से, वो प्लस, यहाँ भी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। इक्वल। क्लियर? ये आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए, इन्हीं से हम मीन निकालने वाले हैं। तीनों मेथड, यही 3 मेथड है हमारे मीन निकालने के। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जिसमें हम लोग को टेबल दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, और यहाँ दिया नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स। देखिए परसेंटेज क्या दिया है, 15 से लेके 85 तक दिया हुआ है। सभी में डिफरेंस कितने का लेना है, 10 का लेना है 50 से 85 में। तो 15 to 25, फिर 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 25 और 25 to 85। और आपके फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं ये एफ आई 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ओके, ये आपके टेबल गिवन है बुक में। अब देखिए हम लोग इसको किससे बनाते हैं, मान लो डायरेक्ट मेथड से हम बना रहे हैं इसे। तो डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको एक्स आई चाहिए और एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो हम निकालेंगे अब यहाँ पे एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 और 25 कितने हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 30, 40, 40 को 2 से डिवाइड दे दो, 20 आ गया। देखिए कैसे, 15 प्लस कर दिए हम 25 अपॉन में 2, एक्स आई निकालने का तरीका होता है। तो ये हो जाएंगे आपके 15 और 25 हो गया आपका 40 अपॉन में 2 हो गया 20। तो ये 20 हो गए। ऐसे ही सभी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देते जाएंगे। क्लियर? अब देखिए 35 और 25,
तो ये आपके हो गए 40 और 50 60, 2 से डिवाइड है 60 को, आगे ये 30 आपके। क्लियर। अब इनमें कितने का डिफरेंस था, 10 का डिफरेंस था ना इनमें, 15 to 25, 25 to 35, 10 का डिफरेंस दिख रहा है सभी में आपको, राइट। तो यहाँ भी क्या करो, दो वैल्यू आ गए, इनमें भी 10 का डिफरेंस है, आगे 10 ऐड करते हुए लिखते जाइए। तो 30 के बाद 40 हो गए, 50 हो गया, 60 हो गया, ये आपका 70, और ये यहाँ हो गया आपके 80। क्लियर। अब हमको क्या करना है, अब हमें निकालना है FI/XI, राइट। अब हमको निकालना है FI/XI, XI निकालिए, इसके बाद निकालेंगे FI/XI। तो FI.XI मतलब FI और XI का आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम। तो ये हमारा FI हो गया और ये क्या हो गए हमारे XI हो गए। तो 6 2 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, FI/XI, FI/XI, 6 2 जा 12, 120 हो गया, 11 3 जा 33, 330 हो गए, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 0 का 0 हो गया, 4 5 जा 20, और ये 0 के लास्ट को 0 लगा दिए, और 4 6 जा 24, लास्ट का 0 ऐड कर दिए, 2 7 जा 14, लास्ट का 0 लगा दिए, 1 8 जा 8, और 0 का 0। क्लियर। हाँ, अब देखिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, टोटल, और यहाँ नीचे का चीज को मिटा दे रहे हैं, नीचे जो भी एक्स्ट्रा आ गए हैं एक्स्ट्रा लाइन मिटा दिए। अब देखिए टोटल करते हैं हम लोग। तो टोटल अपने को करना है FI को, तो सिग्मा FI, इन सब को टोटल करो, कितना आता है, 6 और 11 हो गए हमारे 17, 17 और 7 हो गया आपका, ये हो गया आपका 35। कितना होगा ये टोटल, 35। अब इनको टोटल करना है आपको, सिग्मा FI/XI इक्वल, इन सभी को टोटल ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपका 1319 आपका आ जाएगा टोटल ये। क्लियर। अब लगाइए डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बाय डायरेक्ट मेथड, x बार इक्वल सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा FI/XI कितना है 1390 अपॉन में 35। अब इनको डिवाइड दीजिए, चलिए 5 से डिवाइड दे देते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 बच गया 39, 5 7 जा 35, 4 बच गया 40, 5 8 जा 40। अब इसको डिवाइड दे देते हैं 7 से, तो ये आ जाएगा हमारा 7 3 जा 21, यहाँ पे 7 9 जा 63, कितना ले लीजिएगा यहाँ पे 7 9 जा 63, और यहाँ आया था 68, कितना बच गया 5 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 5 बन जाएगा आपका 50, तो 7 7 जा 49, ये आ गया आपका फर्स्ट का डायरेक्ट मेथड से मीन, कितना है 39.7 आया। क्लियर। अब इसको हम लोग बनाएंगे, अब इसको मिटा ले रहे हैं, अब हम लोग बनाएंगे दूसरे मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से, और आंसर देखेंगे इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बनाएंगे हम लोग और देखते हैं इसका कितना आता है आंसर। तो सिर्फ इसको मिटाते हैं, ये हमारा उसी में काम आएगा आगे। अब हमको बनाना है एज्यूम मीन मेथड से, राइट। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला होता है FI/DI। तो हमको FI पता है, DI नहीं मालूम है, तो DI निकालना पड़ेगा। तो DI देखिए कैसे निकलेगा, और ये वाले टेबल हमारे चेंज हो जाएंगे।
ये हो जाएगा हमारा डी आई। डी आई निकालेंगे, जिसके लिए क्या करना है आपको, एक्स आई में से एक कोई भी नंबर को बीच का एज्यूम कर लेना है, खुद से चुन लेना है। तो हम लोग मान लिए 50 को ले लिए। किसको ले लिए? 50 को एज्यूम वैल्यू अपना ले लिए 50। ओके, तो डी आई निकालने का आपको पता है, डी आई कैसे निकाला जाता है? ओके, बता रहे हैं। डी आई आपको निकालना है, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए, आपका निकल जाएगा डी आई। तो 20 में से 50 माइनस करेंगे, माइनस का आएगा आपका 30। 30 में से 50 माइनस करेंगे, माइनस का 20। 40 में से 50 माइनस करेंगे, माइनस का 10। और 50 से 50 माइनस करेंगे, 0 हो गया। और 50 से 60 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 50 से 60 माइनस करेंगे, आएगा 10। 50 से 70 माइनस करेंगे 20। और 50 से 80 माइनस करेंगे 30। क्लियर? आपका डी आई निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है एफ आई डी आई। तो एफ आई और डी आई बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल वही करना है, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। एफ आई और डी आई यहाँ है हमारे, तो 6 3 जा 18, और यह माइनस का 18 हो गया। 11 2 जा 22, और 0 का 0 माइनस का हो गया। और 7 1 जा 7, और 0 का 0 माइनस के 17। 4 0 0 हो जाएंगे, और 4 10 जा 40 हो गया। 2 2 जा 4, 0 का 0, और 1 3 जा 3, 0 का 0। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई, निकला हुआ है, हर जगह यही यूज होगा। और सिग्मा एफ आई डी आई हम ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई डॉट डी आई। तो इसको ऐड करके देखिएगा कि 180 220 और 70। 470 आ गया, ये माइनस का आपका, माइनस का 470, और इनको जोड़ो तो 4 4 8 और 8 और 3 110। माइनस करके देखो इसमें कितना आ रहा है। चलो 0 7 से 1 गया 6, 4 से 1 गया 3, 360 आ रहा है आपका, माइनस का 360 आ गए। ओके, एफ आई डी आई माइनस का 360 आपका एफ आई डी आई आया। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है, एज्यूम बाई एज्यूम मेथड। एज्यूम वैल्यू कितना है हमारा, 50 है ना, तो 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 360 अपॉन में 35। क्लियर? अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये दोनों डिवाइड होता है, इनको डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। ये 50 का 50 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस कर दो, माइनस। क्लियर? 5 7 जा 35, 1 में जा 10, 5 2 जा 10, और 5 7 जा 35, माइनस कितने आ गए। अब 7 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 0 का 0 माइनस 72 अपॉन में 7। इसको माइनस करो, कितना आता है, 10 में से 2 गया 8,
यहाँ के 14 में से 7 गए 7, ये होगी आपके 2 अपॉन में 7। इसको डिवाइड दीजिए, कितना आ रहा है, तो 7 के डबल में 27 आता, नो इससे कम कितना आता है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, लिखा है 27, कितना बच गया 6 जाके 8 से मिला 63, 7 9 जा 63, पॉइंट लगाएं, कितना बच गया 63 और 68, 5 बच गया, पॉइंट लगाए हैं, 5 बन गया 50, 50 से कम कितना आता है 7 के टेबल में, 7 7 जा 49। देखो दूसरा तरीके से बनाए थे इतना आया था मीन, पहला तरीका से, अब दूसरे से बनाए तो मीन कितना है हमारा 39.7 आया। सेम आ रहा है ना, ऐसा ही किसी से बनाओ, आंसर आपके सेम आने वाले हैं। अब हम बनाएंगे लास्ट मेथड, बाय स्टेप डिवीजन मेथड। ओके, बाय स्टेप डिवीजन मेथड। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को, AFI हमको निकालना है अब UI, तो ये हमारे चेंज हो जाएंगे। अब हमको इसमें एक अलग से और चीज निकालना होगा UI। तो सेम है, जो हमारा DI आया है इसको क्या करेंगे H से डिवाइड करते जाएंगे। जो इसमें हमारा डिफरेंस है ना, देखो H कितना है हमारा, तो इसमें लिख लीजिए H हमारा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का है, तो हमारा H 10 है। यहाँ लिख लो H इक्वल कितना है हमारा 10 है। तो UI निकालना है हमें, जो भी DI है उसको 10 से डिवाइड दे दो, राइट। देखो लिख लो यहाँ UI निकालने का तरीका क्या है, UI इक्वल DI XI माइनस A अपॉन में H। तो XI माइनस A हमारा DI होता है, राइट। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, UI इक्वल DI अपॉन में H, ये भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, राइट। तो देखिए, तो क्या करना है, DI को H से डिवाइड देना है, H कितना है 10 है, तो ये DI है, इसको 10 से डिवाइड दीजिए, आ जाएगा आपका 3 माइनस का 3, इसको 10 से डिवाइड देंगे माइनस का 2, इसको 10 से डिवाइड देंगे 1, ये 0 का 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गए आपके 3, राइट। अब लगाते हैं फॉर्मूला स्टेप डिवीजन का, बाय स्टेप डिवीजन। इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल, अब ये भी हमारा चेंज होगा ना, तो इसको आगे और बना लेते हैं यहाँ पे, सिग्मा FI UI, राइट। अब हमें FI और UI के बीच मल्टीप्लाई करना है, इनके बीच कुछ नहीं लगा है, डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये FI और ये हो गए UI, 6 3 जा 18, माइनस का 18 आ गया, और 11 2 जा 22, माइनस का 22, 7 1 जा 7, 4 0 0, 4 1 जा 4, और 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, क्लियर। अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, सिग्मा FI UI इक्वल, तो ऐड करो कितना हो जाएगा, ये तो हमारे हो गए प्लस के 7 1 जा 7, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ये तीनों को ऐड करो, अब फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू यहाँ होगा H। एज्यूम वैल्यू कितना है हमारा 50 है,
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है माइनस का 36 आए हैं, और अपॉन में सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, सिग्मा एफ आई हमारा 35 इक्वल, और यहाँ कर देंगे इंटू एच, तो एच कितना है हमारा 10, तो इंटू 10 इसको लगा लो ऐसे ब्रैकेट, ज़्यादा बेटर होगा। अब 50 प्लस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको डिवाइड करो, ये दोनों कट रहे हैं ना, डिवाइडेड टू 10 से, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 12 का 2 1 बच गया, 2 3 जा 6 1 7 माइनस 22 अपॉन में हो गया हमारा बच गया 7। क्लियर। अब इक्वल प्लस इंटू माइनस, माइनस 50 माइनस 22 अपॉन में 7। अब इसका एलसीएम लेके बनाएंगे, तो 7 का 50 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, ये 0 का 0 लगा दिए, माइनस 22 अपॉन में हो गया हमारा 7। इसको यहाँ बना दे रहे हैं, इक्वल माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8 बच गया, 10 में से 2 गए 8 बचे, हमारा बन गया 14 में से 7 गया 7 बचा, और ये हो गया हमारा 2 अपॉन में आ गए 7। डिवाइड दीजिए इसको, 7 3 जा 21, कितना बच गया 6 जाके 8 से मिला 68, 7 9 जा 68 से कम 7 के टेबल में कितना आता है 63 9 बार में। अब बच गया कितना हमारे पास 68 और 63, 5 बच गए, पॉइंट लगाए 5 बन गए 50, 7 के टेबल में 50 आते नहीं, उससे कम 7 7 जा 49 आता है, तो ये आ गया हमारा आंसर 39.7। तो तीसरा से भी कितना आया 39.7। देखिए मैच किया, यहाँ फर्स्ट से हम लोग बनाए डायरेक्ट मेथड से तभी 39.7 आया, सेकेंड मेथड से एज्यूम मेथड से बनाए तभी हमारा 39.7 आया, और स्टेप डिवीजन मेथड से बनाने पे भी मीन हमारा कितना है 39.7 आया।